हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज़ है और इसमें हम लोग जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं उन पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को बाकी तो जो भी कॉम्पिटिटिव एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो मिल ही जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो इग्नू की बुक में जो भी कंटेंट हैं उससे हम एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं या उसका एमसीक्यू क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग 10-10 प्रश्न करके डिस्कस किया करेंगे। तो कुछ हम लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, कुछ फैक्ट्स भी हम लोगों को मिलेंगे जो कि अन्य जो कॉम्पिटिटिव बुक्स मिलती हैं मार्केट्स में उसमें अवेलेबल शायद ही हो। तो हम लोग इग्नू के आधार पे इग्नू की जो बुक है उसी के कंटेंट को लेते हुए और एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो 10-10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10-10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से विविधता का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि विविधता की कुछ मीनिंग आखिर में एग्जैक्ट क्या निकल रही है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होता है। तो यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन है 2 व्यक्तियों के बीच असमानताएं, सेकेंड ऑप्शन है समूह के सदस्यों में समानताएं या फिर समूह के बीच असमानताएं। तो विविधता जो है यानी डाइवर्सिटी की बात हो रही है, भिन्नता की बात हो रही है। तो विविधता का सही अर्थ क्या निकलता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समूहों के बीच असमानताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विविधता का सही उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, पुरुष और महिलाओं के बीच स्वभावगत असमानताएं, पड़ोसियों के बीच संपत्तिगत असमानताएं या फिर 2 समूहों के बीच धार्मिक मान्यताओं संबंधी असमानताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 समूहों के बीच धार्मिक मान्यताओं संबंधी असमानताओं को हम सामाजिक विविधता का सही एग्जाम्पल मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न तो है नहीं, इसका करेक्ट आंसर है D.N. मजूमदार। अगला प्रश्न है कि हर्बर्ट रिजले ने भारत के लोगों को कितने प्रजातीय समूहों में बांटा है। ये अक्सर करके प्रश्न पूछ भी दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7 भागों में इन्होंने बांटा था या 7 प्रजातीय समूहों में इन्होंने इसे बांटा था। अगला प्रश्न है कि हर्बर्ट रिजले किस वर्ष की गणना संक्रिया में पर्यवेक्षक थे, जिससे इन्होंने जो आंकड़े थे वो निकाले थे और जनगणना के लिए गए आंकड़ों के आधार पे जनगणना से लिए गए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को सन बताना है कि हर्बर्ट रिजले ने किस वर्ष की जनगणना संक्रिया में ये पर्यवेक्षक थे और जो जनगणना से लिए गए आंकड़े थे उनके आधार पे इन्होंने प्रजातियों का वर्गीकरण किया था। तो ये 1881, 1891, 1871, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो 1891 है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि G.A. ग्रियर्सन के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यहाँ पे आप लोगों को कुछ भाषाएं और कुछ बोलियां दी गई हैं। 179 भाषाएं, 154 बोलियां, 179 भाषाएं, 544 बोलियां या फिर 154 भाषाएं और 179 बोलियां। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 179 भाषाएं और 544 बोलियों की बात G.A. ग्रियर्सन जी ने की थी। इन्होंने कहा था कि भारत में लगभग 179 भाषाएं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे नहीं लगता है मैंने इसे कहीं किसी कॉम्पिटिटिव बुक में नहीं देखा कि जिसमें कहीं पे हमें इस तरीके का कथन देखने को मिला हो। तो आप लोग भी इसे देखने का कोशिश करिएगा, अगर कहीं मिलेगा तो आप लोग बताइएगा। किसने कहा है कि शारीरिक, सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज और धर्म की बहुविध विविधता के भीतर देखने वाले को आश्चर्यचकित कर देने वाली जीवन की वह एक रूपता भी मौजूद है जिसे आसानी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है।
ये कथन किस विचारक का है? एक बार आप लोग भी गेस करिए, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द क्रॉनिकल्स ऑफ आवर टाइम किसकी कृति है। तो ये जो है आंद्रे बेते की पुस्तक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आंद्रे बेते। यहाँ पे राधा कमल मुखर्जी और हर्बर्ट रिसलेज नहीं है। नेक्स्ट है कि द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया किसकी कृति है। ये सारी के सारे जो बुक्स के नेम है, ये सब इग्नू की किताब में जो चैप्टर्स होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, तो उनको किन किताबों से लिया गया रहता है वो कंटेंट, तो वो यही सब किताबें हैं। द क्रॉनिकल्स ऑफ आवर टाइम, जब हम जातीय हम संरचना को देखते हैं भारत में और प्रजातीय संरचना को, तो ये कौन कौन से विचारकों की किताबों से कंटेंट लिया गया है। तो द क्रॉनिकल ऑफ आवर टाइम्स आंद्रे बेते की पुस्तक है, इससे कुछ कंटेंट लिए गए हैं इग्नू में। और द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया जो है ये राधा कमल मुखर्जी जी की बुक है। तो ये 2-3 बुक्स जो थी मैंने डिस्कस की, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और है कि हट्टन और गुहा का वर्गीकरण किस वर्ष की जनगणना संक्रिया पर आधारित है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है, क्योंकि हट्टन और गुहा ने कितने प्रकार का प्रजातीय वर्गीकरण किया था ये तो आप लोगों को क्लियर होगा, लेकिन उसके साथ ये भी जानना है कि जो उन्होंने वर्गीकरण किया था वो किस वर्ष की जनगणना संक्रिया पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1931। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग अपने पिछले प्रश्न पे आ जाते हैं कि यहाँ पे एक मिनट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किसने कहा है कि शारीरिक, सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज और धर्म की बहुविध विविधता के भीतर देखने वाले को आश्चर्यचकित कर देने वाली जीवन की वह एक रूपता भी मौजूद है जिसे आसानी से हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक देखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को की टर्म ही हिमालय और कन्याकुमारी को एक जैसा बांधने का काम की एक रूपता हमें काफ़ी देखने को मिलती है, और ये कथन हर्बर्ट रिजले का है। तो इसलिए ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कोट है, हो सकता है कि आगामी परीक्षा में पूछ दिया जाए। फ्रेंड्स, हम लोग अपने जो ये सीरीज़ है एमसीक्यू का, इसमें हम लोग इग्नू से ही आधारित मैं इन्हीं पे क्वेश्चंस बनाया करूँगी और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कुछ न्यू जो क्वेश्चंस हैं सोशियोलॉजी से बेस्ड, वो आप लोगों के तैयार होते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस हैं वो पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए होंगे तो आप लोग लाइक किया करिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।